श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, अरे परीक्षित, भगवान के असली भक्त भगवान को इतना प्यार करते हैं कि वो एक निमिष भी भगवान को भूलना नहीं चाहते। निमिष किसको कहते हैं? निमिष कहते हैं आई की ब्लिंकिंग को, चुटकी को या आई दो ऐसे करती है ना, ऐसे, इसको निमिष कहते हैं। एक निमिष भी यदि किसी कारण से भगवान उनके दिल से निकल गए या भूल गए वो, तो एक निमिष को वो सोचते हैं एक युग के बराबर हो गया समय। अरे मैंने कैसे भूल गया, अरे हे भगवान, बहुत पछताते हैं वो। क्यों? वो एक निमिष भूल जाना एक युग के बराबर है, जिसको 12 बरस कहते हैं, 12 वर्ष भी कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, युगायितुम निमेषेन चाक्षुषा प्रावृषायितुम शून्यायितुम जगत सर्वम गोविंद विरहेन में। एक निमेष का भूल जाना भगवान को, भगवान से अलग हो जाना, एक निमेष ऐसा, तो वो एक युग के बराबर, युगायितुम, युग के बराबर है वो। यदि गोविंद के विरह में एक निमिष भी बीत गया तो ये संसार शून्य के समान खाली मालूम पड़ता है, बेकार। भगवान का प्रेम भक्त के हृदय में कितना होता है केवल भगत ही जानता है। भगवान को पता रहता है लेकिन थोड़ा बहुत। जैसे किसी प्यारी पत्नी के दिल में अपने प्यारे पति के प्रति कितना प्रेम होता है, वो केवल पत्नी, ये तो क्रूर उदाहरण है, सांसारिक उदाहरण में दे रहा हूं, वो उसी को मालूम है कितना प्रेम है उसके दिल में। पति तो थोड़ा बहुत पहचान लेता है, चाहे वो दूर में है तो भी। जब कभी याद आ जाता है वो तो सारी पिक्चर उसकी आ जाती है सामने, वो ऐसा कर रहा था व्यवहार, ऐसा बात कर रहा था, यहाँ ऐसा बैठा था, सब आ जाता है उसके दिमाग में। केवल पत्नी ही जानती है। ऐसे ही कृष्ण भक्त के हृदय में भगवान के प्रति कितना प्रेम है वो केवल भगत ही जानता है, भगवान को थोड़ा बहुत मालूम है। भगवान के भगत का प्रेम कृष्ण के प्रति कितना है, उससे बहुत कम प्रेम कृष्ण के हृदय में भगत के प्रति है। इसका मतलब ऐसा है जैसे पति पत्नी का, पत्नी का पति को कितना है वो तो पत्नी को मालूम है, पति का कितना वो पत्नी को भी मालूम है, काम है। ऐसे जब कभी उनकी याद आ जाती है भगत को, तो उनका पिक्चर सामने आ जाता है कि भगवान ऐसी लीला कर रहे थे। जब कभी पढ़ता है भागवत कथा या कभी सुन लेता है भगवान के बारे में, सारा पिक्चर सामने आ जाता है भगवान की लीला, वो देखता है अंदर। उसको कहते हैं अंदरूनी नेत्र। वो संसार को भूल जाता है ऐसे समय पे, सारी जिम्मेदारी छोड़ के भगवान की सेवा में लग जाता है। वो होता है असली भगत। श्री सुखदेव गोस्वामी जी आगे कहते हैं, इंद्र को हाथ में वज्र लिए देख करके वृत्रासुर सोच रहा है भगवान के बारे में। भगवान याद आ गए उसको, वो अपनी दुश्मनी इंद्र से भूल गया। और वो नहीं मारना चाहता है इंद्र को। अब वृत्रासुर सोचने लगा, अरे तेरे के तो पंचभौतिक शरीर है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश से बना हुआ ये शरीर, इसमें मैं अभी भगवान की चिंता कर रहा हूं। ऐसे समय में यदि इंद्र मुझे मार दे तो मेरा अहोभाग्य है। अंत समय में भगवान का नाम, भगवान का गुणगान आ जाए, है ना अहोभाग्य। ऐसा सोच करके इंद्र से वृत्रासुर ने आग्रह किया,
अरे इंद्र तुम डरो मत भैया, आपके दिल में कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि मैं मरूंगा, मैं नहीं मार सकता, तुम मुझे नहीं मार सकते, ऐसा संदेह नहीं होना चाहिए। अरे इंद्र इस समय में भगवान का भगत हूं रे, तू जल्दी मार दे, मेरे को भगवान याद आ रहे हैं इस समय, और याद रख तेरी जीत होगी, अब तू मुझे मार। ऐसी बात सुना इंद्र ने वृत्रासुर के मुंह से। तो इंद्र बोला, अरे तू असुर ऐसी बातें क्यों कर रहा है रे? तू यदि भगवान का भगत है तो तू तो मारा ही नहीं जा सकता, क्योंकि भगवान का भक्त शास्त्र कहता है कि भगवान का भक्त कभी नहीं मरता, नहीं मार सकता कोई, उसकी सुरक्षा भगवान करते हैं, उसका नष्ट कभी नहीं होता, उसका नाश नहीं होता, उसको कोई नहीं मार सकता। भगवान स्वयं कहते हैं भगवत गीता में, नामे भक्त प्रणश्यते, मेरा भगत का कभी नाश नहीं होता, भगत को मार देना असंभव है। आगे भगवान कहते हैं, ये पीशु पाप योनयः स्त्रियो वैश्य तथा शूद्रस्तेपि यान्ति परां गतिम्। यदि कोई भगत बुरा काम कर देता है, गलती कर देता है, पाप कर्म कर देता है कोई, तब भी उसको मोक्ष देते हैं भगवान, इतना प्यार करते हैं भगवान उसको। और पापी से पापी दुष्ट आत्मा को भी मोक्ष देते हैं यदि भगत बन जाता है दिल से। तो ऐसी परिस्थिति है भगत की, तू कह रहा है कि मैं भगत हूं और इसमें संदेह नहीं होना चाहिए कि मैं मार दूंगा तेरे को, ऐसा बोल रहा है तू। इंद्र की ऐसी बात सुन करके बोल रहा है वो, अरे भैया ऐसा मत बोल रे, बात तू तो सही बोल रहा है कि भगत की कभी पराजय नहीं होती, भक्त को कोई नहीं मार सकता, भगवान बचाते हैं उसको। देख तू मुझे नहीं मारेगा, तू मेरे शरीर को मारेगा, मैं मरूंगा तो मैं तो वैकुंठ में जाऊंगा, भगवान के लोक में प्रवेश करूंगा, भगवान के धाम में जाऊंगा, संसार बंधन मेरे से कट जाएगा, मैं संसार से मुक्त हो जाऊंगा। अरे देख इंद्रा, जो कोई भगवान कृष्ण का अनन्य भक्त बन जाता है, देखिए यहां आया कृष्ण, जो कृष्ण कन्हैया का कोई दिल से भगत बन जाता है, अनन्य भक्त बनता है, प्रेम करता है उनसे, और किसी दूसरे की शरण में नहीं जाता, किसी दूसरे की पूजा नहीं करता, तो भगवान उसको अपना लेते हैं। यदि भगत सोचता है कि मैं कृष्ण कन्हैया का हूं और किसी का नहीं हूं, ऐसे समय में भगवान उसको वैकुंठ देते हैं। स्वर्ग के सुख में नहीं फंसाते, वो स्वर्ग में जाता है तो वहां सुख के कारण भगवान को भूल जाता है। संसार के सुख में नहीं फंसाते, क्योंकि वहां सांसारिक सुख में, सांसारिक परिवार में घमंड बढ़ जाता है, ये नहीं पहुंच जाते भगवान। यस्याहम अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम शनैः, ये भौतिक सुख निकाल देता हूं, स्वर्ग का सुख भी भौतिक है, मैं तो उसको अपने देश में वैकुंठ में प्रवेश देता हूं, भगवान बोले ऐसा। भगवान तो भगत को कभी भी भौतिक सुख में नहीं फंसाते, मोक्ष देते हैं, अपने लोक में ले जाते हैं, जन्म मरण का चक्र काट देते हैं सदा के लिए। अरे इंद्र, तेरे हाथ में तो ऐसा एक स्पेशल वज्र लगा है रे, तू मुझे क्यों नहीं मार देता तू अभी, जिससे मेरा संसार का बंधन सदा के लिए समाप्त हो जाए। तू चला इसको मेरे ऊपर। इंद्र को बोल रहे हैं वृत्रासुर, चला तू अभी, एक प्रकार का आदेश सा हो गया ये। अरे इंद्र, तू देख, सांसारिक सुख में जो लग जाता है ना, परिवार में सुख में, तो उसको अंदर अभिमान पैदा हो जाता है,
और अभिमान क्या करता है आगे चल के? टेंशन पैदा करता है। टेंशन से क्या होता है? वो झगड़ालू हो जाता है। झगड़ा क्या करता है? मारपीट करता है। मारपीट क्या चीज है? नरक की पत्नी, नरक का रास्ता साफ करती है वो हमारा। इसलिए भौतिक सुख में नहीं फंस जाना चाहिए। अरे ठीक है, भगवान ने दिया है भौतिक सुख, हम चाहते थे पहले पिछले जन्म से तो मिल गया, लेकिन इसको भोगते भोगते भगवान की सेवा में लगना चाहिए ना। अरे भगवान की सेवा मुख्य, ये तो दूसरी चीज है। ये तो मिल गया हमको, इसलिए लेना है, करना है, सुख भोगना है, लेकिन ये चलना है। इसलिए भौतिक सुख अभिमान का कारण है, इसलिए निकलना चाहिए वहां से, लगाना चाहिए इधर आध्यात्मिक सुख में। दुनिया का व्यसन धन के कारण होता है। जिसके पास थोड़ा सा धन है ना, उसको व्यसन लगता है। बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, हुक्का पीना, चाय पीना, तंबाकू पाना, चबाना, गुटखा खा जाना, पता नहीं और क्या करना। धन, जिसके पास अधिक धन होता है वो तो और करता है, ज्यादा ज्यादा पाप करता है। क्या करता है? जुआ खेलता है, सट्टा खेलता है, रंडीबाजी करता है, वेश्यावृत्ति करता है, मांस खाता है, शराब पीता है, नशा तरह तरह का करता है, पता नहीं क्या करता है। और रात दिन धन जुटाने में लगा रहता है। धन जुटाना कैसे होता है वो यही सोचता है, और गरीबों को चूसता है। वो दुरुपयोग करता है उनका, और पैसा बढ़ाने के लिए, कमाने के लिए ज्यादा। अरे इंद्र, ना तो मुझे धन चाहिए, ना मुझे तेरा स्वर्ग का राज्य चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो भगवान चाहिए। तू चला इस वज्र को तेरे हाथ में रखा है, उस वज्र में तपस्या करने वाले ब्राह्मण, साधु, वैष्णव की हड्डियां लगी हैं, उसमें और भगवान का आदेश लगा हुआ है, आप इसको तू मेरे ऊपर चला और मुझे मार। भगवान का एक महान लक्षण है कि वो असली भगत को कभी गलत रास्ते में नहीं ले जाने चाहते, और वही काम करते हैं जिससे भगत का हित हो, अच्छा हो। भगवान का ऐसा लक्षण है, एक स्वभाव। जैसे कोई असली वैद्य अपने रोगी को गलत नहीं करने देता, गलत खाना, गलत पीना, गलत सहवास करना मना कर देता है, नहीं देता, नहीं करने देता। ऐसे ही भगवान है। भगवान अपने भगत को कभी धर्म अर्थ काम में नहीं लगाते। त्रिवर्गिका कहते हैं श्रीमद् भागवत में इसको, त्रिवर्गिका में नहीं लगाते। कभी उसको धर्म का काम नहीं करने देते, कभी उसको अर्थ रुपया कमाने का काम नहीं करने देते काम, और कभी उसको सांसारिक सुख में नहीं फंसाते। भगवान के भगत को केवल आध्यात्मिक कराते, आध्यात्मिक काम। धार्मिक काम तो स्वर्ग ले जाते भाई, वैकुंठ नहीं ले जाते। इसलिए भक्ति करना चाहिए, भक्ति वैकुंठ लेके जाती है। भगवान का भक्ति, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यहां से शुरू होती है भगवान की भक्ति। भगवान का भगत भगवान के चरणों में संपूर्ण तरीके से समर्पित रहता है, वो भगवान के सिवा कुछ नहीं देखता है, और भगवान से संबंधित कार्य को करता है, दूसरा कार्य नहीं करता, भौतिक कार्य नहीं करता। ऐसे ही लोगों को भगवान का असली भगत कहते हैं। हे इंद्र, मेरा मन इस समय असली भक्ति में लग गया है, तू अपने वेपन, आयुध को चला मेरे ऊपर। ऐसे असली भगत इस दुनिया में बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। यदि कोई भाग्यवान है तो उसको ऐसा असली भगत मिल जाएगा, और असली भगत मिल गया तो उसकी बात पर चलना चाहिए। श्री राधा गोविंद भगवान की जय।